ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान महादेव शिव जी को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी के कई मंदिर हैं और धाम भी हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक माना गया है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। बंधुजनों, आज हम श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बंधुजनों, यह श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा प्रचलित है। तो चलिए इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानों उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी छोटी बहन खुशमा को ब्याह कर घर ले आए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन खुशमा को ब्याह कर घर ले आए। खुशमा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान भोलेनाथ शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और खुशमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खुशमा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर खुशमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने खुशमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें खुशमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया।
सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान भोलेनाथ शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में विसर्जन करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान भोलेनाथ शिव जी भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनके दर्शन से लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। जिस तरह भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने घुष्मा का पुत्र उसे लौटा दिया, उसके सुख संसार को बसा दिया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा इस कथा का महात्म्य कोई और सुने, उसका घर संसार बसा रहे, उससे पुत्र धन सुख हर चीज प्राप्त हो, उसकी हर मनोकामना को भगवान भोले शंकर पूरा करें। तो बंधुजनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कभी भी आधी अधूरी ना देखें, वीडियो संपूर्ण देखा करें, नहीं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।